तो शनि बुध और केतु के कंजक्शन पर हम लगातार विचार कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके नवम भाव के लिए रहेगी। नवम भाव में इन तीनों की युति होने से आपके ऑलमोस्ट पूरी लाइफ पर क्या क्या असर पड़ सकता है, कौन कौन से डिसीजन आप ये कंजक्शन से ले सकते हैं जिससे आपकी लाइफ बेटर हो। यहाँ पर इस प्रकार का कंजक्शन का होना आपको एक स्पेशल दार्शनिक सोच या आध्यात्मिक सोच प्रदान करेगा। साथ ही आप दूसरे धर्मों या दूसरी संस्कृतियों में भी पर्याप्त रूप से इंटरेस्ट ले पाएंगे। लेकिन ऐसा जो कंजक्शन है वो आपको सांसारिक मामलों में उतनी ज़्यादा रुचि नहीं देगा। भले ही आपको स्टडी में काफ़ी सपोर्ट करे, विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट में भी कभी कभी काफ़ी अच्छा सपोर्ट करें, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विलंब और बाधाएं हो सकती हैं। अब यहाँ आपको देखना होगा कि बुध कितना वेल प्लेस्ड है। बुध जितना वेल प्लेस्ड होगा आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा। बट अगर शनि यहाँ वक्री हो या वक्री ना भी हो तो भी आपको दोनों ही हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपके चार्ट में उन भावों को देखिए जिनको शनि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन भावों को लेके जीवन में आपको बहुत ही ज़्यादा अब हार्डवर्क करने की आवश्यकता है। साथ ही अब यहाँ नवम भाव के स्वामी की जो भूमिका आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो भी आपका 9th लॉर्ड है अगर वो आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपका भाग्य भी उतना अच्छे से साथ नहीं देगा। यहाँ पे अब आपके जो रिश्ते हैं जैसे अपने पिता के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, उनके बिगड़ने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे व्यक्ति कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक सोच या एक धार्मिक सोच की तरफ काफ़ी तेज़ी से अग्रसर होता जाता है और जहाँ तक अपने जीवन में सांसारिक रूप से उतना ज़्यादा सुखी नहीं रह पाता। फिर इसका जो असर है आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। आपकी मैरिड लाइफ है, आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, उनके लिए ये कंजक्शन उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आपको लाइफ में कोई भी हायर गोल प्राप्त करने, कोई भी बहुत बड़ा गोल अचीव करने में ये काफ़ी मदद कर सकता है जब आपका गोल आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित है, ज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है या कोई ना कोई प्रकार से दार्शनिक क्षेत्र से संबंधित है। इस प्रकार का व्यक्ति इन फील्ड में काफ़ी अच्छा रिसर्च भी कर सकता है और काफ़ी कुछ वो लोगों को बता सकता है या लोगों के सामने ऐसी स्थितियां ला सकता है जो काफ़ी ज़्यादा गूढ़ हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं सेक्रेट हैं। ऐसे कंडीशन में जहाँ तक जितना ज़्यादा भ्रमण करेगा, यात्राएं करेगा अपने जीवन में, उतना ही वो ज़्यादा सीखेगा और वो कहीं ना कहीं यात्राओं का एक अलग अनुभव अपने जीवन में ला पाएगा। आपके चार्ट में देखिए कि बुध कौन कौन से भावों के स्वामी। आपके चार्ट में बुध जिन भावों के भी स्वामी होंगे उन भावों को लेके अब आपको ज़्यादा अच्छे से प्लान करना होगा, क्योंकि यहाँ केतु इन दोनों की ही एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं। इसलिए शनि से जुड़े हुए भावों के लिए तो आपको फिर भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। बट मान लेते हैं अगर आपका बुध कुछ हद तक यहाँ पे वेल प्लेस्ड है तो फिर भी आप अपनी योग्यता के हिसाब से यहाँ काफ़ी अच्छे से वर्क कर पाएंगे इस कंजक्शन के होते हुए। वास्तव में अब आपको सांसारिक सुख भोगने या बहुत ज़्यादा लग्जरी या ऐशो आराम पाने से ये कंजक्शन काफ़ी दूर कर सकता है। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति होगा दान दक्षिणा में या दूसरों को सपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखेगा। इस प्रकार से अब केतु कितना ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग है और अगर शनि वक्री हो जाए तो केतु का और भी ज़्यादा प्रभाव इन पर बढ़ जाएगा और बुध के वक्री होने पर भी ऐसा ही होगा। तो फिर आपकी लाइफ में एक दिशाहीनता आपको नज़र आ सकती है कभी कभी। अब मान लेते हैं शनि और बुध में से कोई भी अगर आपका दसम भाव से संबंध रखता है या दसम भाव का स्वामी हो, ऐसे स्थिति में करियर को लेकर भी आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा भटकाव उत्पन्न होगा। तो आप यहाँ कितना ज़्यादा दार्शनिक रूप से सामने आ सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, तो उतना ही अच्छा ये कंजक्शन आपको सपोर्ट करने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ नवम भाव का स्वामी आपके चार्ट में कितना ज़्यादा वेल प्लेस्ड है ये आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो अब नवम भाव के स्वामी पर आपका काफ़ी कुछ निर्भर है और नवम भाव के स्वामी के संबंध बुध के साथ, शनि के साथ या केतु के साथ कैसे हैं वो भी आपको देखना होगा। वास्तव में ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज्ञानी बन सकता है, काफ़ी विद्वान बन सकता है और वो दूसरों को भी काफ़ी अच्छे से मोटिवेट कर सकता है या इंस्पायर कर सकता है। लेकिन जब भी आप अपना घरेलू जीवन जीने की बात करते हैं, सांसारिक सुखों को प्राप्त करने की बात करते हैं, तो ऐसे केस में जातक कहीं ना कहीं बहुत जल्दी डिटेच हो जाएगा। इस प्रकार का जातक धार्मिक स्थलों या तीर्थ यात्राओं को जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में लाएगा, जितना ज़्यादा इनमें एक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा परिणाम पा सकता है। फिर आपकी महादशा भी इसमें हालांकि काफ़ी मैटर करती है। अब आप उन भावों को देखिए जिनको शनि और बुध रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए उन भावों में कोई भी प्लैनेट जब स्थित होगा आपके चार्ट में तो बस वही ग्रहों पर अब आपको ज़्यादातर डिपेंडेंसी अपनी रखनी होगी। यहाँ पे अगर हम शनि की दृष्टियों के हिसाब से भी बात करेंगे तो शनि सबसे पहले आपके 11th हाउस पे अपनी दृष्टि डालते हैं। 11th हाउस पे शनि की दृष्टि होने से आपको आपकी जो इच्छाएँ हैं, जो अभिलाषाएँ हैं, उनको पूरा करने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। आपकी लाइफ में आर्थिक रूप से काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकते हैं।
या आर्थिक रूप से आपके मन में बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं रहेगी, तो आपको अब काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने होंगे खुद से, या मेहनत आपको बहुत ही ज़्यादा करनी होगी। ऐसी स्थिति में हालांकि 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन शनि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ आपके 11th हाउस पे डाल पा रहे हैं। जितना ज़्यादा शनि का प्रभाव स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं कभी कभी काफ़ी प्रबल होंगी, बट आपको अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना आसान नहीं होगा। नॉर्मली जब यहाँ शनि वक्री होकर बैठे हों, तो वैसे हम वक्री शनि को कुछ हद तक अच्छा मान सकते हैं, बट क्योंकि फिर यहाँ केतु की ही साइड में वो डायरेक्ट मूव करेंगे, क्योंकि केतु का मूवमेंट यहाँ अष्टम भाव की तरफ है, तो फिर ये कंजक्शन शनि के वक्री होने से आपको कहीं ना कहीं अकल्ट में काफ़ी रुचि दे सकता है, रिसर्च वगैरह में काफ़ी हद तक आपको रुचिवान बना सकता है। लेकिन फिर धन लाभ पाने के लिए या अपनी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उनको पूर्ण करने के लिए फिर भी ये कंजक्शन आपके लिए उतना सपोर्टिव नहीं होगा। ऐसे केस में आपका जो 11th लॉर्ड है, अब बस वही आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएगा, या तो फिर आपके 11th हाउस में कोई ग्रह बैठा हो तो वो आपको सपोर्ट कर सकता है। साथ में इन तीनों का प्रभाव वैसे तो आपके यहाँ 3rd हाउस पे, बट 3rd हाउस में आपके राहु स्थित हैं, तो राहु एक बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जी है। और हालांकि राहु का प्रभाव आपके 9वें भाव पे है, बट जितना भी एनर्जी आपके 9वें भाव के साथ किसी भी ग्रह का एक्सचेंज हो रहा है, वो सारा का सारा एनर्जी केतु अपने में समाहित कर ले रहे हैं। केतु के द्वारा इस प्रकार की स्थिति होने की वजह से अब आपको राहु से कोई बहुत बड़े रिजल्ट की यहाँ उम्मीद नहीं करनी चाहिए। साथ ही राहु और केतु के बीच में क्योंकि 180 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ राहु उतना अधिक भी प्रभाव नहीं डाल सकते। और राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह हालांकि कुछ हद तक यहाँ अपना ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि वो ग्रह राहु की क्वालिटीज़ के साथ साथ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है। और वो ग्रह अब आपके चार्ट में जिन भावों का भी स्वामी है, उन भावों के लिए भी आपको एफर्ट करना थोड़ा आसान हो सकता है। बट जब आप अपने भाग्य की बात करते हैं या भाग्य से आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन आने की बात करते हैं, तो उसके लिए अब आपको खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने होंगे। वास्तव में फिर शनि का प्रभाव यहाँ आपके 6th हाउस पे होगा, तो अब शनि यहाँ आपको ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे केतु के साथ स्थित होते हुए। ऐसा व्यक्ति अगर एक अच्छी जॉब पा भी लेगा, पहली बात तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल या मेहनत करनी ही पड़ेगी अपने जॉब के लिए। लेकिन फिर भी अगर मान लो आपने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत ज़्यादा अपने समय दिया अपने करियर के लिए, और एक अच्छी जॉब आपको मिल गई, एक बहुत अच्छी पोस्ट आपको मिल गई, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, थोड़ा थोड़ा आप में जो असंतुष्टि है वो रहेगा अपने कैरियर वगैरह को लेके, तो बाद में या तो आप यहाँ केतु को चुनेंगे या तो फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते चले जाएंगे। ऐसे केस में जब भी आपका केतु एक्टिव होगा लगभग आपकी 40-45 की एज के बाद में, तो आप अपने जीवन में उतना ज़्यादा स्ट्रगल करना कभी भी पसंद नहीं करेंगे। और कभी कभी आप देखेंगे कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे मर्द अवस्था में आ चुकी हैं, जहां पर अब आपको लगता है कि आपको लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा पाने की आवश्यकता नहीं है, या आपकी इच्छा एकदम से ख़त्म से हो जाएगी। ऐसे केस में आपको सेल्फ एफर्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और आपका लग्नेश कितना मजबूत है, क्या लग्नेश का आपके कुंडली में संबंध आपके 3rd हाउस से, आपके 11th हाउस से है या नहीं, तो फिर आपका लग्नेश ही आपको यहाँ ज़्यादा मदद कर सकता है। इसके साथ साथ इनमें से अगर आपका कोई भी लग्नेश होगा जैसे शनि या बुध में से, तो फिर आप उसी हिसाब से विचार करें। वास्तव में यहाँ अब बुध का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। बुध के वक्री होने से भी आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, कभी कभी आप दूसरी संस्कृतियों या दूसरे धर्मों में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगेंगे। तो ये कंजक्शन आपको तब ज़्यादा बेटर रिजल्ट दिखा सकता है जब ये कंजक्शन बुध के घरों में बनेगा, जैसे मिथुन राशि में या कन्या राशि में। बट अगर शनि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं बुध के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शनि आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा डिसिप्लिन लेके आते हैं, और आपके वो भाव जिनको शनि आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों के लिए और भी ज़्यादा आप डिसिप्लिन दिखाएंगे अपनी लाइफ में। तो ऐसे में आप हो सकता है शुरुआती फेज़ में अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करें, काफ़ी कुछ पाने की जीवन में कोशिश करें, लेकिन जब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि वास्तव में आपका जो कहीं ना कहीं केतु का यहाँ जो रिलेशन है वो आपके पास्ट कर्माज से होते हुए आपको स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करना है, या आध्यात्मिक तौर पे आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा व्यक्ति जो है वास्तव में एक आध्यात्मिक नेता या एक दार्शनिक टाइप का पुरुष हो सकता है, या कोई भी वो स्त्री भी हो सकती है। वास्तव में आप दार्शनिक फील्ड को चुने या आध्यात्मिक फील्ड को चुने अपने लिए आगे बढ़ने के लिए, तो आप ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। इसके साथ ही अपनी महादशा को अवश्य चेक करिएगा। अगर मान लो आपको शनि या केतु की महादशा आती है और शनि भी अगर यहाँ पे वक्री होकर बैठे हैं, तो आपको आध्यात्मिक तौर पे ऐसा शनि काफ़ी आगे लेकर जा सकता है। फिर डिपेंड करेगा कि क्या 12th हाउस का यहाँ कोई संबंध है या नहीं। अगर 12th हाउस के लॉर्ड का या 12th हाउस का किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ कोई संबंध बनता है, तो ये आपको वैराग्य दे सकता है, आपको मोक्ष की तरफ लेकर जा सकता है। तो वास्तव में ऐसा कंजक्शन आपके रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां लाएगा, रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा बाधाएं और भाग्योदय में भी काफ़ी ज़्यादा आपको डिले होगा। तो ऐसे हिसाब से आपको अब विचार करना होगा तीनों के कंजक्शन के आपके 9वें भाव में होते हुए।